हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन राज जौहर और स्वागत है आपका साइंटिफिक नॉलेज के एक और नए एपिसोड में। हमसे तकरीबन 642 लाइट ईयर्स दूर ये तारा बढ़ रहा है अपने अंत की तरफ, लेकिन इसका अंत बिल्कुल भी शांत नहीं होगा, बल्कि इसका अंत होगा इस यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स में से एक एक्सप्लोजन के साथ, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और इस तारे का नाम है बीटलजूस। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स आखिर होते क्या हैं और इन एक्सप्लोजन्स के पीछे की वजह क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। साल था 1604 जब जोहानस केपलर ने हमारे मिल्की वे के सबसे रिसेंट सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ऑब्जर्व किया। ये आखिरी बार था जब हमने अपनी गैलेक्सी में किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ऑब्जर्व किया था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों को हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस से हमें ये पता चलता है कि हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी में हर 100 सालों में ऐसे 3 सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं। SN 1987A अब तक का सबसे रीसेंट सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, जो कि एक ब्लू सुपर जाइंट स्टार के एक्सप्लोड होने से हुआ था लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में, जो कि मिल्की वे का एक सैटेलाइट है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स 2 वजहों से होते हैं। पहला, डेथ ऑफ अ स्टार। हर तारा 2 अपोजिट फोर्सेस के साथ बैलेंस्ड रहता है। पहला, तारे की खुद की ग्रेविटी और दूसरा, रेडिएशन प्रेशर। तारे का ग्रेविटी जो कि अंदर की तरफ फोर्स डालता है और रेडिएशन प्रेशर या हीट प्रेशर जो कि बाहर की तरफ फोर्स डालता है, आपस में बैलेंस्ड हो जाते हैं और वो स्टार स्टेबल रहता है। और ये रेडिएशन प्रेशर पैदा होता है तारे के कोर में होने वाले फ्यूजन से। तारे के कोर में मौजूद हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो जाते हैं, हीलियम कार्बन में फ्यूज होता है, कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन सिलिकॉन में और सबसे आखिर में सिलिकॉन आयरन में फ्यूज हो जाता है। और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा हीट और रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन आयरन फिर किसी भी एलिमेंट में फ्यूज नहीं हो पाता और इस तरह तारे के कोर में आयरन की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। लेकिन असली परेशानी तो तब शुरू होती है जब तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से रेडिएशन प्रेशर कमजोर हो जाता है और तारे की ग्रेविटी रेडिएशन प्रेशर से बहुत ज्यादा हो जाती है और नतीजे में वो स्टार कोलैप्स कर जाता है। स्टार्स जो कि 8 से 15 सोलर मैसेज के बराबर होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के रूप में मरते हैं। तो सोचिए, हमारे सूरज से 8 से 15 गुना ज्यादा मास का तारा सिर्फ 15 सेकंड के अंदर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और इसके साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसे ही हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस एक्सप्लोजन में इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है जितना हमारा सूरज अपनी पूरी जिंदगी में भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन इस एक्सप्लोजन के बाद वहां इस तारे का डेंस कोर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में रह जाता है। अब आइए बात करते हैं टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक और चैनल इंसानी ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको अलग अलग तरह की टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेंगे और आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अब आते हैं टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स पर। जब 2 स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते रहते हैं, जिनमें से कोई एक स्टार अर्थ के साइज का एक वाइट ड्वार्फ स्टार होता है और ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, या ये वाइट ड्वार्फ स्टार दूसरे तारे से बहुत ज्यादा मैटर अपने अंदर खींच लेता है, तब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसे हम टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। वाइट ड्वार्फ स्टार्स हमारे सूरज जैसे किसी तारे के अंत के बाद बनते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स इतने ब्राइट होते हैं कि ये जिस भी गैलेक्सी में होते हैं, उस गैलेक्सी की लाइट भी इनके सामने फीकी पड़ जाती है।
तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल साइंटिफिक नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।